नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल IND हिंदी टेक में। दोस्तों आज का यह वीडियो VOD की रिक्वेस्ट पर बनाई गई है। VOD की रिक्वेस्ट निशा पवार जी की तरफ से आया। इनका कहना है कि HDFC बैंक का स्मार्ट हब में भारत QR कोड मिल रहा है। इस पर एक वीडियो बनाइए कि किस तरह से हम इसमें अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे, किस तरह से भारत QR कोड ले पाएंगे। शायद यह पेजैप कैशबैक के लिए लूट हो सकता है, तो इनका VOD अप्रूव्ड करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HDFC बैंक का स्मार्ट हब क्या है, क्या इसमें भारत QR कोड मिलता है, किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना होता है, किस तरह से आपको स्कैन करके पेमेंट करना होता है और कैसे आप पेजैप की ऑफर ले पाएंगे या फिर नहीं ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि अभी आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं HDFC बैंक स्मार्ट हब एप्लीकेशन को। जी हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप भारत QR कोड प्राप्त कर सकते हैं। HDFC बैंक का भारत QR कोड प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाती हैं पेमेंट एक्सेप्ट करने की। यहाँ पर UPI से भी आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। भीम आधार यानी कि थंब लगाकर भी आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। SMS के थ्रू भी लिंक भेजकर पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो पे क्रेडिट कार्ड से किया जाए या फिर डेबिट कार्ड से किया जाए। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इसमें भारत QR कोड की ऑप्शंस मिलती है और किस तरह से इसमें अकाउंट बना सकते हैं, ये आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात कर लेता हूं पेजैप ऑफर के बारे में कि पेजैप की अभी जो है टर्म एंड कंडीशन क्या है, कितना भरोसा किया जा सकता है पेजैप पे, क्या इस पर भी आपको कैशबैक मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो चलिए डायरेक्ट हम लिए चलते हैं आपको पेजैप अकाउंट में। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हम डायरेक्ट आ चुके हैं पेजैप के ऑफर सेक्शन पे, जहां पर बताया गया है भारत QR कोड को स्कैन करने के बाद आपको मैक्सिमम 250 रुपए की कैशबैक मिलेगा। मैं आपको बता दूं 2-3 दिन पहले एक नया टर्म एंड कंडीशन यहां पर जोड़ा गया, जो यहां पर लिखा गया कि अब जो आपको ट्रांजेक्शन करनी है वो HDFC बैंक द्वारा जारी किया गया भारत QR कोड ही होनी चाहिए। इससे पहले आप सभी को भी पता होगा कि यह टर्म एंड कंडीशन लागू नहीं था, लेकिन फिर भी पेजैप ने एक गलती कर दिया यहां पर कि जो भी पिछला ट्रांजैक्शन हुआ था 1 मार्च 2019 से, वो सारा टर्म एंड कंडीशन लागू कर दिया जो अभी वाला टर्म एंड कंडीशन है। दोस्तों आज तक तो आप सुने नहीं होंगे कि कोई टर्म एंड कंडीशन बैक डेट में भी लागू होता है, लेकिन पेजैप ने ये कर दिखाया कि टर्म एंड कंडीशन को बैक डेट में भी लागू कर दिया और जो लोग भी एलिजिबल थे कैशबैक के लिए वो यहाँ पर अब एलिजिबल नहीं है और उनको कैशबैक नहीं मिलने वाला है। अगर वो किसी भी इंडिविजुअल अकाउंट जैसे पेस्विप वगैरह की या फिर किसी एप्लीकेशन से भारत QR कोड बना के पेमेंट किए हैं तो वो कैशबैक के लिए एलिजिबल नहीं है। एक नया जो है फाइल जारी किया गया है पेजैप की तरफ से, जिसमें एलिजिबल जो भी लोग था उसे हटा दिया गया है। अब एलिजिबल वही हो सकता है जो HDFC बैंक द्वारा भारत QR कोड जारी किया गया हो और उस पर स्कैन और पे करे, या फिर वो कहीं भी IRCTC पर जाके अपना टिकट बुक करे और भारत QR कोड से पेमेंट करे, वहां पर एलिजिबल हो सकता है। यहाँ पर पूरा टर्म एंड कंडीशन को आप पढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा आपको विस्तार से नहीं बता सकता क्योंकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अभी क्या गारंटी है कि HDFC बैंक यानी पेजैप जो है आपको कैशबैक प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णतः फिर से लिखा गया है कि यह टर्म एंड कंडीशन कभी भी चेंज हो सकता है, यानी कि फिर से यही लिखा गया है कि टर्म एंड कंडीशन कभी भी चेंज हो सकता है। तो दोस्तों इसकी क्या गारंटी है कि आपको फिर से ये पेजैप कैशबैक देगा। ये भी हो सकता है अगर ज़्यादा अकाउंट बने स्मार्ट हब में, अगर ज़्यादा HDFC बैंक का भारत QR कोड ढूंढ कर लोग पेमेंट करे भारत QR कोड से, तो हो सकता है ये भी ऑफर जो है इसका भी टर्म एंड कंडीशन बदला जाएगा और वो भी बैक डेट में बदला जाएगा। तो सबसे पहले इस पर भरोसा करना अभी मुश्किल है। आप लोग फैसला कर सकते हैं अपने माइंड में कि इस पर भरोसा किया जाए या फिर नहीं किया जाए। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या इस पर रियल में अब भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। आपकी मन क्या कहता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आज बता दूँ आपको कि स्मार्ट हब में आप अकाउंट कैसे बनाएंगे, कैसे अकाउंट बनता है, कैसे भारत QR कोड मिलता है। अभी के मुकाबले मैं आपको बता दूँ जो भी टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर दिया गया है उसमें 30 दिनों के अंदर आपको कैशबैक रिसीव होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें समय 30 दिन के लिया जाएगा। और जो भी मिनिमम ट्रांजैक्शन 1000 की था सेम वो इसी प्रकार से मिनिमम ट्रांजैक्शन 1000 की यहाँ पर है। और आप लोग अगर चाहते हैं कैशबैक प्राप्त करना तो आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन स्टोर पर HDFC बैंक द्वारा जारी किया गया भारत QR कोड स्कैन करके पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ स्मार्ट हब की कि किस तरह से उसमें अकाउंट बनाया जाए।
तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर HDFC बैंक स्मार्ट हब एप्लीकेशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर स्मार्ट हब एप्लीकेशन में आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो इस एप्लीकेशन को आप अगर डाउनलोड करते हैं तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा विस्तार से इस वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। लेकिन अगर आपका अकाउंट है तो इसमें लॉगिन करके पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, जहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट साइन अप की प्रोसेस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको साइन अप की प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से आपको साइन अप करना है, किस तरह से वेरिफिकेशन होता है और किस तरह से अकाउंट बन पाता है। दोस्तों जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस नजर आएंगे। यहां पर आपको क्लिक करना है क्लिक टू बिकम ए डिजिटल मर्चेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह अकाउंट सिर्फ मर्चेंट ही क्रिएट कर सकते हैं, पेस्विप या फिर एम गल्ला की तरह आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, रजिस्टर्ड मर्चेंट के लिए ही है। तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो थोड़ा देर ये प्रोसेस लेगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने दूसरा मोबाइल से फोटो क्लिक किया, उसके बाद आपके सामने ये फोटो जो है, इमेज जो है मैं दिखा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ से जब आगे बढ़ोगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा। दोस्तों अगर पहले से ही अकाउंट रजिस्टर्ड है तो आप मोबाइल नंबर दोगे तो OTP आएगा, नहीं तो आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे, डायरेक्ट यहाँ पर रजिस्टर करने को बोलेगा। तो आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो कॉल अस पर क्लिक करोगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पर आप कॉल करोगे तो आपसे STD कोड खोजा जाएगा। आप जैसे ही STD कोड एंटर करोगे, वेरिफिकेशन करने के बाद बताया जाएगा कि आपको जल्द ही कॉल बैक कर लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आप यहां से रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। इसमें भी आपको कांटेक्ट किया जाएगा। यहां पर मैं एक बार फिर से बता देना चाहूंगा, रजिस्टर्ड यहां पर मर्चेंट हो, अगर दुकान वगैरह है तभी इसमें फॉर्म फिलअप कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। तो चलिए ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट ये आपके ब्राउजर से ओपन कर देगा फॉर्म को। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के फॉर्म जो है आ जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, अप्लाई फॉर HDFC बैंक स्मार्ट हब सर्विस। तो यहां पर मैं बता दूं कि अगर आप HDFC बैंक का ऑलरेडी कस्टमर है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। तो यहां पर यस नो कर लीजिए, अगर है तो यस पर क्लिक कीजिए। इस यस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहां पर सबसे पहले कस्टमर ID या फिर अकाउंट नंबर डालने की ऑप्शन आती है, वो डाल दीजिए। उसका मोबाइल नंबर, नेम और email ID वगैरह सारा कुछ डालना है। ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है, स्टेट, सिटी, आपका एड्रेस, ब्रांच वगैरह आपको सारा डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पैन कार्ड या फिर GST नंबर मांगी जाएगी, दोनों में से आप कोई दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो आप सभी लोग भारत QR कोड के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो भारत QR कोड को सिलेक्ट कीजिए। प्रोडक्ट में रिमार्क में आप लिखना चाहे कुछ तो लिख सकते हैं काफी आसानी से, अगर कुछ लिखना चाहे तो लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर प्राइवेसी और पॉलिसी जरूर रीड कर लीजिएगा, हालांकि बहुत बड़ा है। अगर नहीं है HDFC बैंक का कस्टमर तो आप नो पर क्लिक कीजिए। नो पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर नेम, मोबाइल नंबर, email ID और बाकी सब सेम ही डालना है आपको, स्टेट, सिटी, साथ ही साथ पिन कोड, एरिया, ब्रांच, ये सारा कुछ डाल देना है। ब्रांच HDFC का डालना है, ठीक है। ब्रांच डालने के बाद आपको यहाँ पर पैन कार्ड या फिर आपको यहाँ पर आ जाएगी GST नंबर की, तो आप GST नंबर या पैन कार्ड दोनों में से कोई दे सकती हैं। उसके बाद आपको सेम कैप्चा वगैरह डाल देना है। डालने के बाद अगर यहाँ पर आप रीड करना चाहे तो प्राइवेसी को जरूर रीड कर लीजिएगा। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज की आपको जरूरत पड़ती है, क्या चीज आप कर सकते हैं, इसमें क्या लीगल और इलीगल है, ये सारा कुछ बताया गया है। तो हालांकि ये टर्म एंड कंडीशन बहुत बड़ा है, मैं पढ़ के नहीं दिखा सकता। दोस्तों यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। आप जो भी डिटेल खोजना चाहते हैं इस टर्म एंड कंडीशन में जरूर खोज लीजिए, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर प्राइवेसी वगैरह, यूजर की जो भी डिटेल रहती है वो सारा कुछ दिया गया है, किस तरह यह काम करती है, क्या क्या चीज आपको करना पड़ेगा, यह सारा डिटेल में बताया गया है। दोस्तों एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई शॉप या फिर मर्चेंट है तभी इस एप्लीकेशन में साइन अप कीजिए, इस मर्चेंट अकाउंट खोलने की प्रयत्न कीजिए, इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। तो चलिए हम सारा कुछ एंटर कर दिए, उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैसेज भी मिल चुका है हमें कि सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। इसमें लिखा गया है कि आपसे कांटेक्ट किया जाएगा फर्दर डिटेल के लिए। तो आपसे डिटेल मांगी जाएगी, आपका दुकान है या फिर कोई कंपनी है, ये
खोजा जाएगा और वहां पर देखा जाएगा कि आखिर आपको जरूरत है या फिर नहीं, आपका टर्नओवर क्या है, जीएसटी नंबर है या फिर नहीं है, ये सारा कुछ खोजा जाता है। ऐसे नहीं कि कोई भी दुकान आपके पास है तो जाकर ले ले, लेकिन थोड़ा हाईफाई दुकान है तो बहुत जल्द मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डायरेक्ट आपको HDFC का एजेंट संपर्क करेंगे आपसे, जो आपके नियरेस्ट आपके एरिया में जो कार्यरत होंगे वो आपसे संपर्क करेंगे। अगर वो बना दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, भारत QR कोड आप बनवा सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है स्मार्ट हब HDFC बैंक का, जो एक मर्चेंट अकाउंट आप बना सकते हैं, बनवा सकते हैं HDFC के एजेंट से, या फिर उनका जो भी वर्कर है जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनसे आप बनवा सकते हैं और इसमें भारत QR कोड वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको अब तक की पूरी जानकारी दे दिया कि क्या है, कैसे होता है और किस तरह से यहाँ पर खोजे जाते हैं और किस तरह से फॉर्म फिलअप करना होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मिली जानकारी से यदि आप संतुष्ट हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।